हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी लोगों ने पीपीएससी में एजुकेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं इसके लिए। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई नोट्स, कोई चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएं ताकि हम अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये जो स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन में ये जो पोस्ट आई है आपकी एजुकेटर्स की, उसके लिए सबसे पहले तो मैटर करता है आपका सिलेबस क्या है। जैसे कि आपका सिलेबस में 60% जो है आपका वो सब्जेक्ट्स रिलेटेड है और बाकी जनरल नॉलेज, उसके अलावा करंट अफेयर और साथ में उर्दू, मैथ, ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोग अपने जो जिसमें भी आपने स्पेशल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन की है, फिर वो चाहे मेंटल रिटार्डेशन है या फिर वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसके साथ साथ अगर फिज़िकल हैंडीकैप है, तो आप सारे एरियाज़ के जो उनकी मेन जो है उनकी कोटेशंस या उनकी कह लें आप टर्मिनोलॉजीज़, ग्रोसरी को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके साथ साथ डिफरेंट वेबसाइट्स पे इसके काफ़ी लिंक्स हैं आपके एमसीक्यूज़ के, जैसे कि एजुकेशनल वेबसाइट्स अगर आप लोग विज़िट करें, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया तो मुझे काफ़ी एमसीक्यूज़ मिले, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये डिफरेंट एरियाज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपने कोशिश करनी है ये है कि इनमें से आपने सेलेक्टिव एमसीक्यूज़ को चूज़ करना है और इनको अच्छी तरीके से इनको पढ़ें, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आपको किसी से कोई किसी किस्म की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी क्वालिफ़िकेशन के प्रोसेस में होते हैं तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं। बस प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों की रिवीजन नहीं हुई होती। तो ये जब आप लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो आप ज़रूर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, इसके एमसीक्यूज़ को बार बार पढ़ें। आज मिसाल के तौर पे अगर आज ही आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सारा अपना सब्जेक्ट पढ़ें, अपने सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को पढ़ें। पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको देखते देखते आप इसको आराम से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका टेस्ट नज़दीक आ जाए तो आपने फिर इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देना है। ये थी आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बातें। अब जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, वो है आपका जो 40 नंबर का दूसरा है, जिसमें आपके दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका वो एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी मार्केट से वन पेपर ले लें किसी का, उसमें ये सारे ही एमसीक्यूज़ इंक्लूड होते हैं और उसमें डिफरेंट पोस्ट रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ इंक्लूड होते हैं। क्योंकि ये जो 40 नंबर होते हैं, ये अगर हम लोगों ने हासिल करने हैं तो इसके लिए हमें हर वक्त एक बुक हमारे पास होनी चाहिए, जिसे वन पेपर कह लें। ये आपके असिस्टेंट लेवल के जितने भी टेस्ट होते हैं, ये इसमें से सारे एमसीक्यूज़ इसी में से ही आते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये है वन पेपर एमसीक्यूज़। इसमें आपको मिल जाएंगे काफ़ी, मतलब जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और इसके साथ साथ क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस पेपर्स भी इसमें मौजूद हैं, प्रीवियस सॉल्व पेपर भी इसमें मौजूद है। तो इसमें काफ़ी पब्लिशर्स आ जाते हैं इसमें। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कोई अच्छी सी बुक ले लें, इससे अपनी इसकी प्रिपरेशन कर लें। अगर आप लोग इससे इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपकी चांसेस है कि आप 80 से 90% के दरमियान में मार्क्स ले लेंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितनी ग्रिप रखते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को लेते हुए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप अपने सब्जेक्ट के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको क्लियर करें।
अगर आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के कंटेंट्स को क्लियर नहीं किया तो इट्स मीन कि आप अपने 60 नंबर गवा देंगे। फिर उन 60 नंबरों में आप 20 से 25 मार्क्स लेंगे, इससे ज़्यादा आपके नहीं आने वाले। और आपको शायद ये भी पता हो कि अगर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई टिक लगाया तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगी। जैसे कि अगर आपने एक मार्क गलत कर दिया तो आपके पॉइंट 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। जैसे कि अगर आप 4 गलत करोगे तो आपका एक ठीक भी गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आप अपनी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं एजुकेटर से रिलेटेड, उसको अच्छी तरह अपने सब्जेक्ट का जो 60% है उसको आपने 50 से 55 तक उसके मार्क्स लेने हैं, क्योंकि अगर आपके ये मार्क्स आएंगे तो आप टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर गए तो पीपीएससी में तकरीबन कह लें कि ये 80 से 90% चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू में वो बंदे क्लियर हो जाते हैं। तो लिहाजा आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन करें तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि 60 नंबर और 40 मार्क्स आपने किस तरह लेने हैं। 40 मार्क्स का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप बुक परचेज़ नहीं कर सकते, इट्स मीन कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे दें। आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, कई लिंक्स उधर मौजूद हैं, आप कई लिंक्स पे जाके आप वो चीज़ें करके अपना टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, जिसे हम मॉक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये चीज़ें कर लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा होगा। थैंक यू।